हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण के प्रकार पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़ चुके थे, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाने थे, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता पढ़े थे और रासायनिक समीकरण पढ़े थे। आज हम लोग रासायनिक समीकरण के प्रकार पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने वे वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए साइंस के प्लेलिस्ट में। चलिए हम लोग बिना समय गवाए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रासायनिक समीकरण के प्रकार पढ़ते हैं। तो देखिए, रासायनिक समीकरण के प्रकार टॉपिक नंबर 4 है। हम लोगों ने इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण में टॉपिक बनाए थे, जिसमें 6 टॉपिक हुआ था। जिसमें इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 टॉपिक पढ़ लिए थे, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, रासायनिक समीकरण। आज के वीडियो में टॉपिक नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, ये खाली फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो हम बताए थे कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करें, जिसका गुण मूल पदार्थ से यानी जिससे वह बना है उससे अलग होता है, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बताए थे, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसका नाम होता है जल। ये रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। फिर रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र के रूप में और संकेत के द्वारा डिनोट करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। हम लोग पढ़ लिए थे। फिर रासायनिक समीकरण में तीर के चिन्ह के बाएं की ओर यानी एलएचएस में अभिकारक होता है, और आरएचएस में जो पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल बोलते हैं, और अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको अभिकारक बोलते हैं। तो चलिए हम लोग रासायनिक समीकरण के प्रकार पढ़ते हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार होते हैं। रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं? 2। संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, समझ लीजिए। हम लोग कैसे संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं समझते हैं, उसके बाद असंतुलित रासायनिक समीकरण को समझेंगे। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहता है समझ लीजिए। हम लोग पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया को किस रूप में डिनोट करते हैं, रासायनिक समीकरण के रूप में। रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका पढ़े थे। तो देखिए, रासायनिक समीकरण में एक की ओर तीर के चिन्ह होता है और एक और एलएचएस में अभिकारक होता है और एक और प्रतिफल होता है। जैसे समझिए, समीकरण को इसी रूप में लिखते हैं। हम लोग पढ़े थे, एक तरफ अभिकारक होता है, तीर के चिन्ह एरो, जिधर नया पदार्थ बनता है उधर क्या होता है, प्रतिफल होता है। क्या होता है? प्रतिफल, प्रोडक्ट बनता है, न्यू पदार्थ बनता है। न्यू पदार्थ जो बनता है उसको प्रतिफल बोलते हैं, हम लोग पढ़ चुके थे। प्रतिफल है, यह क्या है, अभिकारक है। तीर के चिन्ह किधर आएगा, जिधर नया पदार्थ का निर्माण होगा उधर आएगा। तो देखिए, हम लोग क्या पढ़े थे, रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप और संकेत के द्वारा, सूत्र के द्वारा डिनोट करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। समीकरण को इस रूप में लिखते थे, हम लोग सीखे थे। तो अब रासायनिक समीकरण 2 प्रकार का होता है, संतुलित और असंतुलित। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो समझिए, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के और प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या बराबर हो उसी को संतुलित बोलते हैं, और जिसमें परमाणुओं की संख्या, अभिकारक और प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या बराबर न हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लिए थे, देखिए, H2 हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस मिलकर क्या बनाता है, HCl बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बनाता है। तो और इसमें जहाँ 2 होता है, ठीक है, बैलेंस कर दिए। तो देखिए, इसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर है। जैसे देखिए, LHS
इसको क्या बोलते हैं, इसको अभिकारक बोलते हैं, इसको नया पदार्थ बना इसको क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। तो देखिए एलएचएस में देखिए और आरएचएस में देखिए, तुलना कीजिए। एक क्या है, हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, ठीक है, इधर भी हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तो देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है यहाँ अभिकारक में एलएचएस में, और क्लोरीन की संख्या भी कितना है, 2 है। इधर हाइड्रोजन की संख्या इसके आगे 2 लगा है, यानी कहने का अर्थ है इस 2 यहाँ इस हाइड्रोजन के साथ भी है और ये 2 क्लोरीन के भी साथ है। तो हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है, क्लोरीन की संख्या कितना है, 2। तो देखिए तो संतुलित है कि असंतुलित। तो अभी क्या बताए थे कि वैसा रासायनिक समीकरण, यह क्या है, H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl, यह क्या है, रासायनिक समीकरण है। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर हो, प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर। तो इसमें हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन की संख्या कितना था, 2। तो उधर भी आरएचएस में भी हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2। क्लोरीन की संख्या इधर कितना है, 2। तो उधर आरएचएस में यानी प्रतिफल में क्लोरीन की संख्या कितना है, 2। यानी प्रत्येक तत्व के समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर है। तो यह कौन सी समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर हो गया होगा। संतुलित रासायनिक समीकरण यानी कहने का अर्थ है अभिकारक में जितने परमाणु होंगे प्रतिफल में भी उतना ही परमाणु की संख्या हो और दोनों आपस में बराबर हो जाए तो वह कौन सी रासायनिक समीकरण कहलाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए तो यहाँ पर डिफिनेशन हम लिखे हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का। तो देखिए क्या लिखे हैं, वैसा समीकरण या बोल सकते हैं वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर यानी क्या, अभिकारक, एक और एलएचएस में अभिकारक होता है, एक और प्रतिफल होता है, जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्व जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या, यही मेन इंपोर्टेंट है, परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है, समीकरण के दोनों ओर एक ही ओर क्या होता है, एलएचएस होता है, एक तरफ आरएचएस। एलएचएस में क्या होता है, अभिकारक एक तरफ होता है और एक तरफ प्रतिफल होता है। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या बराबर हो, इक्वल हो, यही इंपॉर्टेंट है, संतुलित में बराबर हो, याद रखिएगा बराबर हो तो उसे कौन सी रासायनिक समीकरण कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आशा हो करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या हो जाएगा डिफिनेशन, तो आप लोग बना सकते हैं कॉन्सेप्ट आप लोग के माइंड से कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर हो कि नहीं हो, तो असंतुलित में बराबर नहीं होगा, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा असंतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण। एक दो एग्जांपल लेते हैं जैसे ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए H2 प्लस Cl2 HCl। अभी बताइए संतुलित रासायनिक समीकरण है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसमें देखिए LHS, तीर के चिन्ह की ओर क्या होता है, अभिकारक, और तीर के एरो के चिन्ह के उधर जो पदार्थ बनता है उधर एरो लगा रहता है, ये एरो का चिन्ह, तो उसको प्रतिफल बोलते हैं। तो देखिए अभिकारक में परमाणु हाइड्रोजन का कितना है, 2 है, क्लोरीन का कितना है, 2 है। प्रतिफल में देखिए हाइड्रोजन कितना है, 1 है, और क्लोरीन कितना है, 1 है। क्या अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल में परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो नहीं है, ये इधर 2 है हाइड्रोजन, इधर 1 है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर 1 है, तो क्या आपस में बराबर है, नहीं है। तो यह कौन सी रासायनिक समीकरण कहलाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर हो गया होगा। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो कॉन्सेप्ट से याद रखिए, जिधर वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों, ये समीकरण है, इक्वल का साइन मान लीजिए, एरो का चिन्ह, समीकरण के दोनों ओर
प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर हो तो वह संतुलित, और बराबर नहीं हो तो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण का भी आप लोग डिफिनीशन लिख लेंगे या लिखवा देते हैं। बस क्या करेंगे, यहाँ पर नाम चेंज कर देते हैं, 2 नंबर यहाँ डाल देते हैं और यहाँ लिख देते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। डिफिनीशन लिखेगा वैसा रासायनिक समीकरण या वैसा समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर, बस 9 लगा दीजिएगा। यहाँ यहाँ क्या होगा, बराबर न हो या नहीं हो, लिख देते हैं यहाँ पर बराबर नहीं हो या बराबर नहीं होता है तो उसे असंतुलित, तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। लिख लीजिएगा डिफिनीशन। क्या लिखेगा असंतुलित रासायनिक समीकरण का, तो वैसा रासायनिक समीकरण या वैसा समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होता है। याद रखिएगा ये असंतुलित में परमाणुओं की संख्या LHS और RHS में बराबर नहीं होता है तो उसे कौन सी रासायनिक समीकरण कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल लिख सकते हैं यही H2 + Cl2 HCl संतुलित नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं LHS में हाइड्रोजन कितना है 2, क्लोरीन कितना है 2, फिर इधर 1 है तो इसी कारण से यह असंतुलित है। चलिए अब हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं उसके बारे में सीखते हैं, क्योंकि आपके पेपर में वहां से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन असंतुलित रासायनिक समीकरण देगा और बोलेगा कि आप संतुलित कीजिए, उसको देता है बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग उसके बारे में सीखते हैं। हम लोग टॉपिक नंबर कौन सा पढ़ रहे थे, टॉपिक नंबर 4, अब टॉपिक नंबर 5 आएगा। देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना टॉपिक नंबर 5 है, या रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना हम लोग सीखेंगे। तो देखिए इसके लिए एक विधि है, कौन सा विधि है, तो उसको बोलते हैं अनुमान द्वारा संतुलन विधि। कौन सा विधि बोलते हैं, अनुमान द्वारा संतुलन विधि, या इसी विधि का इंग्लिश में नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड। क्योंकि आपके ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन होता है तो ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को या रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन सा मेथड होता है, तो या तो हिंदी में दे सकता है अनुमान द्वारा संतुलन विधि या हीट एंड ट्रायल मेथड, याद रखिएगा। तो देखिए कुछ नहीं करते हैं हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण अभी पढ़े, क्या पढ़े कि समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होगा, संतुलित करना है तो बराबर कर देना है बस। तो क्वेश्चन नंबर पढ़ा लिखे हैं कि Mg प्लस Mg मतलब याद कराए हैं आप लोगों को परमाणु की संख्या में मैग्नीशियम है, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एरो का चिन्ह दिया है यानी प्रतिफल में बन रहा है MgCl2 प्लस H2 गैस बन रहा है। तो यह क्या है, इसको बोलते हैं अभिकारक। इधर जो एरो के चिन्ह के उधर बनता है उसको प्रतिफल बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हम इसको संतुलित करना है, तो आप बताइए ये असंतुलित है कि संतुलित, तब जांच कर सकते हैं। Mg कितना है, मैग्नीशियम कितना है 1 है, इधर बराबर के उधर यानी तीर के चिन्ह के उधर देखिए कितना है, इधर भी 1 है। कैसे 1 है, इसके आगे अगर जो कुछ लिखा रहता तब चिन्ह होता है, यहाँ तो कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो इसीलिए Mg इधर कितना है 1 है, याद रखिएगा Mg कितना है 1 है। ठीक है, Mg की संख्या बराबर है और हाइड्रोजन की संख्या देखिए बराबर है कि नहीं है, तो हाइड्रोजन इधर कितना है, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन इधर कितना है 1, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, यानी कि इधर एक और बढ़ाना है हाइड्रोजन, इधर एक और हाइड्रोजन हमको देना है। ठीक है, क्लोरीन की संख्या कितना है, इधर 1 है, इधर क्लोरीन की संख्या कितना है 2 है, यानी कि इधर एक खाली लिख लेंगे मैग्नीशियम, इधर भी मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है। ठीक है, इधर देखिए कितना कौन है, अभिकारक में इधर और प्रतिफल वाला उधर लिखेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन मैग्नीशियम की संख्या कितना है इधर अभिकारक की ओर, यानी कि समीकरण के बाई की ओर LHS में देखिए, LHS इसको LHS भी बोल सकते हैं। LHS में कितना है मैग्नीशियम 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 1 है। ठीक है, RHS में यानी प्रतिफल की ओर देखिए मैग्नीशियम की संख्या कितना है 1,
क्लोरीन की संख्या यहाँ Cl कितना है 2 है, इसके साथ 2 आया है तो 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो यानी कि किसको बराबर करना है हमको ही देखिए, मैग्नीशियम की संख्या तो बराबर है, हाइड्रोजन और क्लोरीन की संख्या इधर 2 है इधर 1 है, बराबर नहीं, तो बराबर करने के हमको इसमें 2 यानी एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन देना है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी करना पड़ेगा, तो अभी तो 2 एकम 2, 2 हाइड्रोजन बन जाएगा, 2 क्लोरीन, यानी कि 2 यहाँ लगा देंगे तो संतुलित हो जाएगा। देखिए HCl था, इसी को तो बराबर करना था हमको अभिकारक की ओर, तो हमको एक एक था तो 2 से गुना कर देंगे तो 2 एकम 2 होते, यानी कि 2 यहाँ लगाना पड़ेगा। अगर जी ये 2 लगाए यहाँ पर तो ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है और क्लोरीन के लिए भी है, तो क्लियर हो गया होगा। तो संतुलित करने का इसी तरह अनुमान द्वारा करते हैं, पहले लिखते हैं हाइड्रोजन जितना भी जो भी परमाणु देगा उसको लिखेंगे, उसकी संख्या लिखेंगे अभी समीकरण के LHS में और RHS में, उसके बाद देखेंगे कि किससे मल्टीप्लाई करना है किससे गुना करना है, तो यह कौन सी रासायनिक समीकरण बन गया, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कर दिए, सिर्फ 2 से गुना कर दिए, Mg+2HCl तीर के चिन्ह MgCl2 प्लस H2, तो लिख देंगे यह असंतुलित था तो यह क्या हो गया संतुलित। तो इसको अनुमान द्वारा करते हैं, सोचेंगे दिमाग से कि कैसे क्या करें कि संतुलित हो जाए। चलिए एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद और ज्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखे है AlCl3, Al मतलब एल्युमिनियम, आपको बताए थे बेसिक क्लास में, Cl से क्लोरीन, तो एक यौगिक दिया है अणु दिया है AlCl3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, इसको ट्वाइस पढ़ते हैं। देखिए इस तरह जब लिखा रहता है OH का इस तरह कोष्टक में ट्वाइस, तो इसको 2 है तो ट्वाइस पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें अगर जब बोला जाए कि ऑक्सीजन अगर अलग अलग भी ले सकते हैं या एक में भी ले सकते हैं, तो ऑक्सीजन की संख्या पूछा जाए कितना है, तो इसमें ऑक्सीजन की संख्या 2 से है तो 2, ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, या इसको इस तरह भी बोल सकते हैं OH की संख्या डायरेक्ट दोनों को एक में बोल सकते हैं, OH की संख्या कितना है तो 2 है। तो ये समझिएगा, ये सब थोड़ा बेसिक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें। देखिए तो क्या दिया है AlCl3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस एरो, यानी प्रतिफल है उधर बन रहा है, AlOH का होल 3 दिया है प्लस CaCl2 है। अब ये रासायनिक समीकरण दिया है, इसको बोला है संतुलित करने को बोला है। तो आगे देखिए इसमें कि LHS में परमाणु की संख्या कितना है, उसके बाद हम लोग संतुलित करेंगे, और RHS में देखिए तो लिखिए यहाँ LHS लिख दीजिए, यानी कि अभिकारक इधर समीकरण के बाएं की ओर और समीकरण के दाएं की ओर इधर RHS लिख दीजिए। कौन कौन परमाणु है पहले लिख लीजिए, एल्युमिनियम है, क्लोरीन है, उसके बाद Ca है, कैल्शियम है, उसके बाद अलग अलग भी ले सकते हैं, O भी ले सकते हैं, H भी ले सकते हैं, या साथ में ले सकते हैं, तो साथ में हम ले लेते हैं OH यानी हाइड्रोक्साइड है, इसको मिलाकर पढ़ते हैं तो OH। अब इसकी संख्या LHS में देखिए और RHS में, तो एल्युमिनियम कितना है LHS में, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, एल्युमिनियम 1 है, क्लोरीन कितना है Cl के आगे क्या है 3 है, तो क्लोरीन की संख्या 3, कैल्शियम की संख्या कितना है 1 है, कैसे क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो कैल्शियम की संख्या 1, और OH के आगे क्या है 2 लिखा है, ट्वाइस लिखा है, तो OH की संख्या 2 है। अब उसी तरह RHS में देखिए एल्युमिनियम है, क्लोरीन है, यही सजा दीजिए, कैल्शियम है, OH है। अब इसमें देखिए इसकी संख्या RHS में प्रतिफल में कितनी संख्या है, एल्युमिनियम की संख्या 1 है, कुछ नहीं है, तो OH की संख्या कितना है 3 है यहाँ पर, कैल्शियम की संख्या यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, और क्लोरीन की संख्या 2 है, Cl के आगे 2 लिखा है। तो देखिए हम लोग यह लिख लिए, लिखिए हम लोग LHS और RHS में सभी परमाणु की संख्या लिख लिए। अब देखिए किसकी संख्या बराबर है और किसकी संख्या बराबर करना है, यही तो देखना है, अनुमान द्वारा सोचना है। तो देखिए एल्युमिनियम की संख्या बराबर है, क्लोरीन की संख्या इधर 3 है इधर 2 है, तो क्लोरीन की संख्या बराबर करने के लिए 3 इधर है और 2 इधर है, बराबर करने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 को बराबर करना है इस 2 को, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6,
इसमें 3 से गुना करेंगे तो 2 3 6, तभी तो बराबर हो जाएगा, यह भी 6 हो जाएगा, यह भी 6, यानी कि क्लोरीन जहां परमाणु है एलएचएस में उसके साथ किससे गुना करना है, 2 से गुना करना है। ठीक है, अभी रख लेते हैं। और आरएचएस में जो क्लोरीन परमाणु है उसके साथ कितना से गुना करना है, 3 से गुना करना है, यही तो खोजना है अनुमान के द्वारा। उसके बाद देखिए कैल्शियम की संख्या इधर कितना है, 1 है, तो इधर भी 1 है। OH हाइड्रोक्साइड की संख्या कितना है, हाइड्रोक्साइड OH की संख्या इधर 2 है। और एलएचएस में अभिकारक की ओर, और आरएचएस में OH की संख्या कितना है, 3 है। तो बराबर फिर करना है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि गुना ही करेंगे, जोड़ घटाव नहीं करेंगे, 3 से गुना करेंगे, इसमें 2 से, यानी कि OH जिधर है एलएचएस में यानी अभिकारक की तरफ, उधर किससे गुना करना पड़ेगा हमको, 3 से गुना करेंगे OH में, और जो आरएचएस में OH है हाइड्रोक्साइड है उसके साथ 2 से गुना करेंगे, बस हो गया संतुलित। तो इसको कीजिए, देखिए क्लोरीन था जहां एलएचएस में उसके साथ किससे गुना करना था, बराबर करने के लिए 2 से गुना करना था। तो क्लोरीन इधर किधर है, यहाँ पर है, 2 से गुना कर देंगे। यहाँ पर 2 से गुना नहीं करेंगे, आप देखिए Cl3 है यहाँ पर, तब यहाँ 2 से गुना नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी गुना करेंगे तो जिसके साथ जो ही कोई भी परमाणु के साथ रहता है उसमें सभी में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 से गुना यहाँ पर करेंगे, तो 2 यहाँ पर गुना कर दिया। अब देखिए OH हाइड्रोक्साइड की संख्या एलएचएस में 2 था तो 3 से गुना करना था, हमको यहीं खोजना था। तो OH किधर है, यहाँ पर है, इसमें 3 से गुना यहाँ पर करेंगे, यानी सभी में गुना करेंगे। अब देखिए क्लोरीन जो संख्या था, क्लोरीन की संख्या कितना था, 2 था आरएचएस में यानी प्रतिफल में, तो उससे कितना से मल्टीप्लाई करना था, 3 से क्लोरीन वाले। तो क्लोरीन कहाँ है, यहाँ पर है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सभी परमाणु में यहाँ करेंगे 3 से। उसके बाद OH की जो संख्या है, OH की संख्या जहाँ है वो उसके से कितना से मल्टीप्लाई करना था, 2 से। तो यहाँ OH की संख्या यहाँ पर है, एल्युमिनियम के साथ है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे। अब देखिए परमाणु की संख्या बराबर है कि नहीं है, अब डायरेक्ट ऑटोमेटिक बराबर हो गया होगा, देख लीजिए। यहाँ पर फिर से निकाल लीजिए, देख लीजिए कि बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है, प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। तो देखिए एल्युमिनियम की संख्या इधर की कितना है, तो एल्युमिनियम की संख्या यहाँ पर 2 जो है सब परमाणु में, इधर AlCl3 में 3 दोनों में मल्टीप्लाई है, तो एल्युमिनियम की संख्या यहाँ 2 एकम 2 है। ठीक है, क्लोरीन की संख्या कितना है, तो 6 है। कैसे, 3 ये है, 3 क्लोरीन परमाणु यहाँ है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6, क्लोरीन की संख्या 6 है। इधर देखिए Ca कैल्शियम की संख्या कितना है, तो 3 है। क्यों, क्योंकि Ca की संख्या यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, या 1 गुना 3 करेंगे तो 3, और OH की संख्या 2 है। ठीक है, तो 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ सब में तो मल्टीप्लाई है, तो 2 3 6, ये OH की संख्या भी 6 हो गया। अब इसके साथ देख लीजिए इधर बराबर है कि नहीं, प्रतिफल में आरएचएस में एल्युमिनियम की संख्या 2, इसके साथ Al के साथ 2 से गुना है, OH की संख्या 3 है और 2 से गुना करूँ तो 3 दूना 6, OH की संख्या 6 हो गया। Ca की संख्या कितना है, सी है 3 से मल्टीप्लाई है, 1 यहाँ है कुछ नहीं है तो 1 रहता है, 1 गुना 3 तो 3, Ca की संख्या 3 और क्लोरीन की संख्या 2 है और 3, 2 3 6, देखिए बराबर हो गया। इधर एलएचएस में एल्युमिनियम की संख्या 2 तो आरएचएस में भी 2, क्लोरीन की संख्या 6 तो इधर भी 6, 3 3 6 6, तो देखिए सभी परमाणुओं की संख्या बराबर हो गया। तो यह कौन सी रासायनिक समीकरण बन गया, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो हम लोगों को एग्जाम में इसी तरह में क्वेश्चन देगा और बोलेगा संतुलित कीजिए रासायनिक समीकरण को। तो एक और क्वेश्चन आखिरी लेते हैं, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, अनुमान द्वारा तो करना है, बस यही मेथड अपनाएंगे। तो एक और क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन लिखे हैं और इसको भी संतुलित करना है। अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो फास्ट आ जाएगा, ज्यादा फास्ट में कीजिएगा। देखिए Fe है, Fe मतलब फेरस, फेरस मतलब लोहा, H2 है, O है, यानी Fe प्लस H2O, तीर के चिन्ह Fe3O4, इसको पढ़ेंगे Fe3O4 प्लस H2, इसको संतुलित करना है। तो सबसे पहले क्या बोले थे, LHS में और RHS में परमाणुओं की संख्या लिखते हैं, कौन कितना है। तो देखिए Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इधर भी क्या है, Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लिख देंगे। अब देखिए परमाणुओं की संख्या काउंट कीजिए कितना है,
एफी में एफी की संख्या कितना है? कुछ नहीं है तो एक रहता है, तो एक है। हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन का आगे क्या है? 2 है, तो हाइड्रोजन की संख्या 2। ऑक्सीजन की संख्या कुछ नहीं तो क्या है? एक है, तो ऑक्सीजन की संख्या 1। यहाँ देखिए एफी की संख्या 3 से मल्टीप्लाई है, एफी 3 यानी फेरस एफी कितना है? 3 बार है, तो एफी की संख्या 3। O4 यानी ऑक्सीजन 4 बार है, तो ऑक्सीजन 4 बार। H2 हाइड्रोजन कितना बार? 2 बार। तो देखिए किसको किसको बराबर करना है, हमको फेरस की संख्या बराबर करना है। एफी की संख्या यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो बराबर करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। एफी में इस एलएचएस वाला में जो एफी है इसमें 3 से मल्टीप्लाई है, तो 3 एकम 3 यानी एफी 3 के बराबर हो जाएगा, यानी एफी के साथ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 38। उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या तो बराबर है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। आप देखिए ऑक्सीजन की संख्या इधर 4 है आरएचएस में, और एलएचएस में ऑक्सीजन की संख्या कितना है? 1 है, तो हम बराबर करने के लिए 1 में किससे गुना करेंगे? 4 से। 4 एकम 4 हो जाएगा, तो यानी कि 4 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए बराबर करने के लिए एफी में क्या बोले थे, किससे मल्टीप्लाई करना है? एलएचएस में 3 से करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको ऑक्सीजन में किससे मल्टीप्लाई करना था? 4 से, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर डायरेक्ट नहीं है। देखिए H2O के साथ ऑक्सीजन है, H2O के साथ ऑक्सीजन है, यानी वो इसमें है, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये नहीं कि यहाँ 4 लिख देंगे ऑक्सीजन के सामने। टोटल अगर जो कोई भी परमाणु जिसके साथ है उस टोटल में गुना करेंगे, तो 4 से यहाँ गुना कर दिए तो देखिए बराबर हो गया। देखिए एफी की संख्या 3 हो गया, यहाँ भी एफी 3 है। ऑक्सीजन यहाँ देखिए, अब हाइड्रोजन की संख्या चेंज हो गया, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 है, 2 से 4 बार और हाइड्रोजन H2 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 यानी 4 बार, यानी 4 दूना 8 हो गया हाइड्रोजन की संख्या। ऑक्सीजन की संख्या 4, इधर हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 2 है, तो अब इसको भी तो बराबर करना पड़ेगा। तो 2 है, 8 को बनाना है, तो 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4H कर देंगे तो हो जाएगा, तो 4H2 कर देंगे तो हो गया संतुलित। अब देख लीजिए सभी परमाणु बराबर है। कैसे? एपी की संख्या 3, इधर एपी की संख्या 3 है। ऑक्सीजन की संख्या देखिए 4 से मल्टीप्लाई है, 4 यहाँ 1 है और 4, 1 कम 4, यानी कि ऑक्सीजन की संख्या इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। हाइड्रोजन की संख्या 4 दूना 8, इधर भी 8, तो हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण 3Fe प्लस 4H2O, तीर के चिन्ह Fe3O4 प्लस 4H2। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में भी आता है, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाकर ज्यादा आपको समझ में आएगा कि संतुलित कैसे करता है। ये आपके पेपर के दृष्टिकोण से काफी ही महत्वपूर्ण है। तो आपके बुक में बहुत सारे रासायनिक समीकरण दिए होंगे, उसको आप संतुलित कीजिएगा अपने खुद से, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इसके लिए एक और लेक्चर ले लेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। ये खाली और प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन मेथड यही है। इसको कौन से मेथड से संतुलित करते हैं? अनुमान द्वारा संतुलन विधि या हीट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। सबसे पहले एलएचएस में परमाणु लिख देते हैं, आरएचएस में लिख देते हैं, कितनी संख्या है उसको लिख कर उसके बाद संतुलित करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। वहां से क्वेश्चन श्योर है कि 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपके वहां से बनेंगे। तो वे टॉपिक अगले वीडियो में बनेंगे, नेक्स्ट क्लास में आएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और डेली वीडियो लाने के लिए आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। तो चलिए जय हिंद साथियों।